Good morning students, this is the next video in which we will be studying about sexuality in plants. So there is nothing that is very much difficult in this topic. Every term you have used in your previous classes बहुत बार यूज़ कर चुके हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. सब within 5 minutes you will cover all the topics. ओके, सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स में हम सर्टेन टर्म्स देखते हैं. तो होता है बाइसेक्सुअल. सबको पता है बाइसेक्सुअल क्या होता है. व्हेन इन अ फ्लावर देयर इज बोथ मेल और फीमेल पार्ट, दोनों ही मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के अंदर, तो हम उसे बोल देते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर. लेकिन अगर उसी फ्लावर में आइदर मेल और फीमेल पार्ट यानी दोनों में से कोई भी एक पार्ट प्रेजेंट है तो हम उसे यूनिसेक्सुअल बोलते हैं. तो अगर सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट होता है तो वी कॉल इट एज अ स्टेमिनेट, और अगर सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट है तो वी कॉल इट एज अ पेस्टिलेट. Okay, now coming on to monoecious. Okay, this term is very much confusion because हमें लगता है कि मोनोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल ही होता है, बट ऐसा नहीं होता है. यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल ये हम फ्लावर्स के रिगार्डिंग में यूज़ करते हैं, फ्लावर्स के टर्म्स के लिए यूज़ करते हैं. मोनोशियस और डायोशियस हम ये प्लांट्स के रिगार्डिंग यूज़ करते हैं. सी, अगर प्लांट्स में सिर्फ एक ही टाइप के फ्लावर प्रेजेंट हैं, दैट मीन्स आइदर बाइसेक्सुअली प्रेजेंट है या फिर यूनिसेक्सुअल ही प्रेजेंट है, तो हम उसे बोलेंगे मोनोशियस. लेकिन जो दोनों टाइप के फ्लावर प्रेजेंट है, यूनिसेक्सुअल भी प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल भी प्रेजेंट है, तो वी कॉल दैट काइंड ऑफ प्लांट एज डायोशियस प्लांट. ओके, तो मेरे ख्याल से ये टर्म क्लियर है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स. सी, सिमिलर थिंग्स हैपेंस इन एनिमल्स ऑल्सो, सेम टर्म्स. बाइसेक्सुअल एनिमल्स कौन से होते हैं जिसमें मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं उनको. इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स था जो कि तुम लोग को नहीं पता होगा या हो सकता है कई लोगों को पता भी हो. गोनैड्स. व्हाट आर गोनैड्स? गोनैड्स आर एक्चुअली ऑर्गन्स which releases gametes. For example, in case of human being, the male testis, that male testis actually releases sperms, so that testis is gonads. Similarly in women, what happens? Ovary releases egg, so this ovary is a gonad. Okay, coming on to parthenogenesis. This term was firstly discovered by Charles Bonnet in 1745. Okay, normally क्या होता है रिप्रोडक्शन में कि दो ये गैमेट्स हैं वो फ्यूज हो रहे हैं, फर्टिलाइज्ड हो रहे हैं और फिर ये फर्दर अपने इंडिविजुअल बना रहे हैं. बट पार्थेनोजेनेसिस के केस में फर्टिलाइजेशन के बिना ही ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाता है. तो ये जो चार्ल्स बोनेट थे उन्होंने एक हनी बी के एग्जांपल के थ्रू ये एक्सप्लेन किया. सो व्हाट ही फाउंड दैट फर्टिलाइज्ड एग इन केस ऑफ ह्यूमन हनी बी के केस में जो फर्टिलाइज्ड एग है, इस फर्टिलाइज्ड एग को अगर हम रॉयल जेली के ऊपर फीड करेंगे ना, रॉयल जेली के ऊपर अगर हम रख देंगे इस फर्टिलाइज्ड एग को, तो इट विल फॉर्म क्वीन. क्वीन क्या है? अब देखो तुम लोग ने हनी बी वाले चैप्टर में तो हमने थोड़ा सा देखा था लास्ट ईयर कि हनी बी में 3 टाइप्स के हनी बीज होते हैं. तो होता है क्वीन, वर्कर और वन इज ड्रोन. क्वीन एंड वर्कर दीज बोथ आर फीमेल एंड ड्रोन इज मेल. ओके, तो क्वीन इज फर्टाइल फीमेल, वर्कर इज स्टेराइल फीमेल, ड्रोन इज द सिंगल मेल. ओके, तो इसी फर्टिलाइज्ड एग को अगर हम रॉयल जेली के ऊपर फीड करेंगे तो क्वीन विल बी फॉर्म. नाउ इसी फर्टिलाइज्ड एग को अगर हम हनी के ऊपर या पॉलन के ऊपर फीड कराएंगे तो इट विल फॉर्म वर्कर. ओके, सो हाउ विल द ड्रोन बी फॉर्म? ड्रोन कैसे फॉर्म होगा? सी, ये तो फर्टिलाइज्ड एग की हम बात कर रहे थे, बट अगर हम यही अनफर्टिलाइज्ड एग लेते, अनफर्टिलाइज्ड एग को अगर हम हनी या पॉलन के ऊपर फीड कराते हैं तो इट विल फॉर्म ड्रोन. तो हम ये कह सकते हैं कि ड्रोन्स आर जनरेटेड पार्थेनोजेनेटिकली. ओके, आई थिंक दिस टर्म इज क्लियर. एक बार तुम लोग पढ़ भी लेना, आई विल सेंड यू. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस फर्स्ट चैप्टर. Difference in menstrual cycle and oestrus cycle. ओके, menstrual cycle एक्चुअली होता है किसमें? ये ह्यूमन बींग्स में होता है. एग्जाम्पल की हम बात करें, oestrus cycle किसमें होता है? नॉन प्राइमेट्स लाइक काऊ, बफेलो एंड ऑल. नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन menstrual cycle, अगर हम ये यूट्रस का एक थोड़ा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करना चाहे
यूट्रस की 3 लेयर्स होती है, हमने पढ़ा भी था। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है दैट इज एंडोमेट्रियम। What happens during menstrual cycle? This wall of endometrium lining, ये जो एंड्रोमेट्रियम की लाइनिंग है ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, और वही 0 to 1 to 5th डे में, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल टोटल 28 डेज का होता है ना, तो 1st to 5th डे में क्या होता है कि ये जो थिकनिंग है एंड्रोमेट्रियम वॉल की जो लाइनिंग है ये शेड ऑफ हो जाती है एंड वेजाइना के थ्रू ये ब्लीड आउट हो जाती है, जिसको हम ब्लीडिंग बोलते हैं। ओके, बट दिस टाइप की ब्लीडिंग कुछ ओस्ट्रोसाइकिल में नहीं होती है। ओस्ट्रोसाइकिल में एक्चुअली क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है ये एब्जॉर्ब हो जाती है। ओके, और मेन चीज़ इसमें क्या है कि हीट जनरेट होता है, हीट इज जनरेटेड एंड दिस टाइम पीरियड ओस्ट्रोसाइकिल, ये जो टाइम है जिस टाइम में ओस्ट्रोसाइकिल चल रहा है काउज और बफेलो में, दैट इज अ परफेक्ट टाइम फॉर ब्रीडिंग। बट इन कॉन्ट्रास्ट टू ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द नॉट द परफेक्ट पीरियड फॉर ब्रीडिंग। ये परफेक्ट ब्रीडिंग पीरियड नहीं है, ये एक्चुअली इनफर्टाइल पीरियड है। इस टाइम में कोई भी ब्रीडिंग या रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके, और भी कुछ डिफरेंसेस हैं, आई विल गिव यू द इमेजेस, यू कैन गो थ्रू दैट। दिस मच आई थिंक इज सफिशिएंट फॉर योर फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को तो और भी ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू हार्मोन्स भी हमें देखना ही है, तो दिस मच इज सफिशिएंट फॉर दिस चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स प्लीज़ डू व्हाट्सएप, मुझे व्हाट्सएप कर लो तुम लोग, और एक कॉपी प्रिपेयर करो। मैं कल भी बोल रही थी, मैंने आज भी बोला है कि एक कॉपी प्रिपेयर करो तुम लोग, और साथ ही साथ में नोट्स बनाते हुए चलो, दैट विल बी वेरी ईजी फॉर यू। ओके, थैंक यू।